नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पंडित, MSc केमिस्ट्री, एमएड एंड PGDCA. I am a teacher, more than 20 years having experience in teaching secondary as well as higher secondary in chemistry field. दोस्तों, आज से हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं. एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी एक टीम है. The team consists of experienced and senior teachers of physics, mathematics and biology. मैं खुद केमिस्ट्री से डील करता हूँ. हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हमने जो इस 20-25 सालों में जो स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व किया है, उनकी जो कॉमन समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान देने की हम कोशिश करेंगे. तो मेरा कि हमारा एक ये भी प्रयत्न रहेगा कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, पर्टिकुलरली मैथ साइंस में, इवन 9th एंड 10th में अगर जो विद्यार्थी हैं उनको भी अगर मैथ साइंस में कहीं कोई आपको दिक्कत आती है तो हमें आप मैसेज कीजिए. हम कोशिश करेंगे कि आपको सही गाइडेंस हम दे सकें. तो आप हमारे विचार से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो आप पर निर्भर है. बट हम पूरी ईमानदारी से ये कोशिश करेंगे कि आपको सही सलाह या गाइडेंस मिले. और हर एक सब्जेक्ट में, मैं ये पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ. जैसे मानो आपको फिज़िक्स में कोई टॉपिक समझने में तकलीफ़ हो रही है तो आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए. वी विल ट्राई टू अरेंज द वीडियो फॉर दैट. हाँ, बट वी आर डीलिंग इन इंग्लिश मीडियम इन पर्टिकुलर. उतना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हमारे साथ रहेगा. तो लेकिन हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा कोई, या गुजराती इवन, कोई फ़र्क इतना नहीं है जितना साइंस की सब्जेक्ट में होता है. तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये एक हमारे सभी विद्यार्थियों की एक मेन दिक्कत जो होती है उससे हम शुरू करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हम कैसे प्रिपेयर करें. तो दोस्तों, इसमें हम पार्ट लेंगे वीडियो में कि जैसे आज मैं बात करता हूँ कि जैसे केमिस्ट्री है, मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि कई विद्यार्थियों की एक कन्फ्यूज़न है कि हम करें तो क्या करें. तो देखो, प्रिपरेशन के पहले कुछ चीज़ें होती है जो आपको करनी होती है. तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको शायद पसंद न भी आए, लेकिन ये है कि कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप साइंस के फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक वाक्य सुंदर सा है कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते. तो दोस्तों, आपको कड़वा लगे लेकिन ये सच है कि आप कंफर्ट जोन में से सबसे पहले बाहर आ जाइए. मेहनत करने पर अपने आप को तैयार कीजिए. और दूसरी बात कि फिर आप फोकस कीजिए. फोकस का मतलब मेरा ये है कि जब आपका सब्जेक्ट का लेक्चर चल रहा हो तो हो सके इतना ध्यान आप लेक्चरर की ओर दीजिए कि ये वो टीचर आपको, फैकल्टी क्या समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डाउट पूछिए. अगर नॉर्मली ये मेथड रहती है कि हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं कोई टॉपिक को, तो फिर वो टॉपिक एक्सप्लेनेशन के बाद हम पूछते हैं क्लास में कि भाई, डू यू हैव एनी क्वेश्चन. उस समय का उपयोग कर लीजिए. अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो हाथ खड़ा कीजिए. बिल्कुल सिंपल सी सलाह है दोस्तों. देखो, ये कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ यार ऐसे नहीं है. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स इफ़ यू कैन डू फ्रेंड्स एंड सी व्हाट मिरेकल यू कैन क्रिएट. क्या जादू कर सकते हैं आप. हमने तो देखा है कि टॉप वाले बच्चे नीचे भी जाते हैं, नीचे कहीं नहीं दिखने वाले बच्चे टॉप पे जाते हैं. तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि दे केम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दे डिड फोकस, एंड they have
द डेली प्रिपरेशन। अब ये प्रिपरेशन के अंदर ही ये डेली शब्द है। तो सबसे पहले तो जो आपका दिन में जो चल रहा है लेक्चर्स, आप अगर 9th-10th में हैं तो मैथ साइंस में जो लेक्चर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें फोकस कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। डाउट्स है तो आप उनको पूछिए, राइट। उसी दिन घर जाके आप उसी टॉपिक को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए, फिर लिखिए। राइटिंग प्रैक्टिस, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब देखिए, मैं इसका आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, कि कोई मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है या हनुमान चालीसा है, हमें मुंह ज़बानी याद है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक और एक है, चाहे हमें उसका अर्थ मालूम हो या ना हो, बट एक चीज़ कंफर्म है कि हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको कोई चीज़ लंबे समय तक याद रखनी है तो आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो रिपीट करने का मतलब यह क्या है, यहाँ कंडीशनिंग है। अच्छा, हमें यहाँ सब्जेक्ट को पढ़ना है, सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए हमें परफेक्ट लिखना पड़ेगा। तो जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस टॉपिक को ना तो परफेक्टली लिख पाओगे, राइट, ना तो आप उसको ठीक से प्रेजेंट कर पाओगे, और ना तो उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। 1-2 दिन याद रहेगा, फिर चौथे 5वें दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ऐसी चीज़ होगी। और होती होगी। जो एक वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, शायद उनको ऐसा होगा कि हाँ ये ऐसा होता है कि सब कुछ फिर इकट्ठा हो जाता है, क्या करें। तो उससे बचने का ये सबसे आसान और टाइम टेस्टेड तरीका है कि जो चीज़ आप जिस दिन सीखो उसी दिन आप उसको लिख के तैयार करो। अगर मानो कोई डाउट है तो नेक्स्ट डे जाके अपने टीचर से पूछिए, राइट, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हो, उसके बारे में हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ आपको ये लेक्चर्स नहीं देंगे मोटिवेशनल, साथ में हमारा ये भी प्लानिंग है कि हम आपका परिचय ऐसे व्यक्तियों से कराएं कि जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ किया है, ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलवाएंगे कि जिन्होंने बिना कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, उन्होंने नीट JEE में अच्छे स्कोर किए और अच्छी जगह पे उन्होंने एडमिशन लिया है। तो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। दिस इज़ टुडे इज़ द बिगिनिंग एंड मैनी मोर टू कम, राइट। अच्छा, ये अगेन मैं बोलता हूँ कि आपको अगर ये लगता है दिल से कि भाई आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, इवन आप 9th-10th में पढ़ते हो, आपको साइंस या मैथ्स में कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, आपको उस पर वीडियो चाहिए, तो हमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो वीडियो मैनेज करवाएं। इवन 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सेम है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, आपको कहीं भी कोई टॉपिक में डाउट है तो आप रिक्वेस्ट भेज लीजिए। और उसके अलावा कोई आपके सवाल जो है एजुकेशन, टीचिंग के लिए या पढ़ने के लिए, तो आप खुले दिल से हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का हो सके इतना अच्छे से हम उसका निराकरण कर सकें, जो हमारे इतने सालों का अनुभव है उसके आधार पर। हाँ, एक चीज़ हम श्योरिटी दे दें कि जो हम बोलेंगे वो उसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं होगा, सिंपली कि यही है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो वास्तविकता है। बाज़ार में बहुत चीज़ें चल रही हैं, परसेप्शन बहुत हैं कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये लेंगे तो वो हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चीज़ें बड़ी सिंपल है, राइट। तो आपको ये अगर लगे तो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और अगले वीडियो में हम ये उसके आगे इसका एक्सटेंशन लेंगे, राइट। धन्यवाद, जय हिंद।